नमस्कार। एक 42 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने है। 30 अक्टूबर 1978 को सुबह 5:25 पर आपका जन्म हुआ। जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय तुला लगन का उदय हो रहा था और चंद्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहे थे। शुरुआत करते हैं लगन से कि लगन का मालिक लगन में धन योग बना रहा है। वो धन योग सूर्य से बन रहा है। लग्नेश शुक्र है, लगन में बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य और मान सम्मान देने वाला ये ग्रह होगा। लग्नेश जब लगन में हो और चर राशि में हो तो आयु के लिए अच्छा माना जाता है। शुक्र जब केंद्र में स्वय राशि का होता है तो मालव्य नामक महापुरुष योग बनाता है, जिसका मतलब है जीवन में शुक्र से संबंधित कारकत्व अर्थात सुख साधन देने वाला प्लैनेट है शुक्र, लग्जीरियस लाइफ देने वाला प्लैनेट है शुक्र, भौतिक सुखों की प्राप्ति आपको कराने वाला ग्रह शुक्र है, जो लग्नेश होकर लगन में बैठा हुआ है। आपको जीवन में सभी प्रकार की परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता भी देता है ये ग्रह। सूर्य एकादशेश होकर इसके साथ हैं, ये धन योग बना रहे हैं, अपनी दशा में लाभ देंगे। लेकिन यहाँ सूर्य ने शुक्र को अस्त करने का भी प्रयास किया। जब कोई ग्रह सूर्य के पास आ जाता है, अस्त हो जाता है, तो उसके संबंधित कारकत्वों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। आपको सुख साधन चाहिए, वाहन चाहिए, मकान चाहिए, लग्जरीज चाहिए, तो उन सब के लिए आपको काफ़ी मेहनत कराएगा ये प्लैनेट, लेकिन देगा अवश्य। सूर्य यहाँ अस्त करने के कारण उसके ग्रह के कारकत्वों को सोख लेते हैं, जिसके कारण व्यक्ति से ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। बात करते हैं शनि की कि शनि इस कुंडली में है योग कारक, यानी केंद्र त्रिकोण का फल देने वाला ग्रह एकादश भाव में लाभ के स्थान में बैठा है। सोर्स ऑफ इनकम देगा, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम दे सकता है। अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी योजनाओं के बल पर व्यक्ति को जीवन में लाभ मिलता है। वहीं चतुर्थेश, चौथे घर का मालिक जब एकादश से संबंध बनाए तो इसका मतलब आपके जीवन में आपकी प्रॉपर्टी में वृद्धि ही होगी। आप परिवार से जो प्राप्त करेंगे उसमें आप अपने बल पर वृद्धि ही करेंगे। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन माता जी के स्वास्थ्य के लिए इस कॉम्बिनेशन को अच्छा नहीं माना गया है। तो शनि की स्थिति अपने आप में यहाँ बेहतर है। नवांश कुंडली में भी देखें तो शनि फिर से एकादश भाव में ही बैठा हुआ है। चलिए बात करते हैं चंद्र राहु के योग की। अगर नॉर्मल तौर पे बात करें, चंद्रमा जब राहु केतु एक्सेस में होता है तो ये मानसिक परेशानी देता है, ये टेंशन देता है, अवसाद देता है, व्यक्ति को भीतरी रूप से चिंताएं देता है ये ग्रह। दूसरे तौर पे देखें तो चंद्रमा दशम भाव का मालिक होकर द्वादश में है। दशमेश अगर द्वादश में हो तो व्यक्ति को अपने कर्म के लिए टूर ट्रैवलिंग्स करनी पड़ती हैं, यात्राएं करनी पड़ती हैं, रोजाना का आना जाना या दूर स्थान से जुड़कर कार्य करना पड़ता है। वहीं राहु केतु अक्ष पे आना फिर से इस बात को दर्शित होता है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ इजी नहीं होगी। आप जीवन में अच्छा करेंगे, लेकिन वो अच्छा आप अपने जीवन में थोड़े कष्ट के साथ करेंगे। आपकी कुंडली में बना है मंगल बुध का योग। शास्त्र में इस कॉम्बिनेशन को चातुर्य योग कहा गया है, कहीं कहीं तो इसको चोर ग्रह भी कहा गया। अब वो चोर ग्रह कहने का मतलब उनका यहाँ शास्त्र में ये है कि ये व्यक्ति को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक, जिसको मैं कह सकता हूँ चपलता देता है, चतुराई देता है। आपके मंगल बुध का योग जब कुंडली के दूसरे घर में बने तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा वाक्पटु होता है, बोलने में माहिर होता है, वाद विवाद में माहिर होता है, किसी भी बात को फटाफट से पकड़ के उसको तुरंत जवाब दे देना ऐसे लोगों को आता है, क्योंकि मंगल और बुध आपस में दोनों शत्रु हैं और दोनों ही प्लेनेट युवा हैं। तो कभी कभी मंगल बुध का ये योग आपको जरूरत से ज़्यादा बुलवा भी सकता है, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ भी ये आपको बुलवा सकता है। तो उस चीज़ का थोड़ा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि मंगल बुध क्योंकि यहाँ भाग्येश है उसके साथ बैठा है तो ये धन योग में है। लेकिन क्योंकि ये मंगल यहाँ सप्तमेश होकर अपने से अष्टम में बैठा हुआ है तो थोड़ा सा ये कॉम्बिनेशन अधिक बोलने के कारण या किसी प्रकार का उपहास या हंसी के पात्र बनाने के कारण पत्नी के साथ भी थोड़े संबंधों में विवाद दे सकता है। तो उस चीज़ का थोड़ा आपको ख्याल रखिएगा। धन के हिसाब से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। बात करते हैं बृहस्पति की कि दशम भाव में अगर बृहस्पति हो तो एक वरदान साबित होता है, क्योंकि दशम भाव हमारा कर्म स्थान है।
हमारे कर्म कैसे होंगे, सात्विक होंगे, अच्छे होंगे, बुरे होंगे, यहाँ बृहस्पति उन चीज़ों को कंट्रोल करेगा। अच्छे कर्म कराएगा, सात्विक कर्म कराएगा, गलत कार्यों में से पैसा कमाने के लिए रोकेगा। बृहस्पति अगर दशम भाव में उच्च का होकर बैठा है, हंस नामक महापुरुष योग बनाता है। व्यक्ति विवेकशील है, लोगों के बीच अपनी पैठ बनाता है, लोगों के बीच अपने कार्य से, अपने रवैये से, अपनी बोलचाल से, अपने जीने के सलीके से जीवन में तरक्की भी करता है और लोगों के बीच अपनी पहचान भी बनाता है। यहाँ पर बैठा हुआ बृहस्पति धन के लिए अच्छा है। ये धन आपको परिवार से भी मिलेगा, पैतृक रूप से भी मिलेगा और आप उसे और आगे बढ़ाएंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं। ऐसे लोग वाणी से जुड़े हुए कार्यों में भी दक्ष हो जाते हैं। बृहस्पति चौथे घर को दृष्टि देता है, भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन सुख दिलाएगा। और यहाँ पर बैठे हुए केतु और छठे भाव को दृष्टि देता है, शत्रुओं को अपने दिमाग, अपनी बुद्धि की योजनाओं के द्वारा परास्त करता है। यानी लड़ने का इच्छुक नहीं होता है, बात को ख़त्म करने का इच्छुक होता है कि चलिए कोई बात नहीं, जो हो गया, बात ख़त्म कीजिए, आगे बढ़िए। तो उसी बृहस्पति की महादशा आपको चल रही होगी। ग्रहों की स्थितियों के बारे में तो मैंने आपको यहाँ बताया है। आपका जो बृहस्पति है वो दशम भाव में बैठा है, षष्ठेश होके है। आप वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं, धन का सोर्स बनाने वाला प्लेनेट आपका बृहस्पति हो रहा है। अभी 6 जनवरी 20 से 1 जून 22 तक बृहस्पति देव ही आपकी कुंडली में दशा के रूप में रहेंगे और दशा आ गई आपको गुरु में राहु। गुरु में राहु महादशा में आखिरी अंतर्दशा, जिसको शास्त्र में दशा छिद्र कहा गया। जैसे ही दशा छिद्र लगी आपके जीवन में और आपका राहु द्वादश भाव में बैठा है, चंद्रमा को लेके बैठा है, तो प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन कराने के लिए ये प्लेनेट आपके लाइफ में आया है। ऐसा संभव है कि आप इस दौरान किसी न किसी प्रकार की योजना में लगे हुए हों कि भाई मैं आगे कुछ काम कर लूँ, बदल लूँ या जो भी है। तो इस प्रकार के इंडिकेशन व्यक्ति के लाइफ में आने शुरू हो चुके हैं। कार्य को लेकर भी कुछ तनाव संभव हो सकता है। यह है दशमांश कुंडली, जहाँ से हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ देखते हैं। वहाँ पे बृहस्पति 2 धन भाव का मालिक होके भाग्य स्थान में है, यानी नौकरी के हिसाब से ठीक है। अंतरदशा राहु की है। राहु यहाँ शुक्र की राशि में और शुक्र एर्थ हाउस में, यानी फिर से आपके दिमाग में कुछ चेंज करने का आ रहा है। आप अपने कुछ चेंज करने की योजना बना रहे हैं। आपके सवाल मैं लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको उसका कुछ निर्णय भी दूंगा। कि सबसे पहला सवाल कि मेरा आने वाला समय कैसा रहेगा। जब तक बृहस्पति में राहु है तब तक आपको अपनी लाइफ में कोई चेंज नहीं करना, कोई परिवर्तन नहीं करना है। जहाँ जैसे भी काम कर रहे हैं वहीं काम करना है आपको, यानी 1 जून 22 तक। शनि आपकी कुंडली में योग कारक है, यानी योग कारक ग्रह की दशा जीवन में अगर आए तो वो अपनी दशा में तरक्की देती है। आपकी कुंडली में नवांश कुंडली में शनि 3 और 4 का मालिक लाभ स्थान में है और दशमांश में शनि 3rd हाउस में। अब क्या मतलब है, यहाँ भी शनि तीसरे घर का मालिक होकर एकादश में, यहाँ तीसरे ही घर में है, यहाँ एकादश में है, यानी शनि की दशा में सोर्स ऑफ इनकम बनेगा भी और सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा भी। एक बात तो यहाँ ये आ गई है। अब बात ये आती है, क्या ऐसे में व्यक्ति को व्यवसाय कर लेना चाहिए? हाँ, मैं कह सकता हूँ अगर आप इस दौरान किसी व्यवसाय में जाते हैं, क्योंकि 1 जून 2022 से पहले तो नहीं जाना है। योजनाएं आप बना सकते हैं। जून 22 के बाद आपको शनि की महादशा शुरू होगी, आप अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं और फायदा ले सकते हैं। अब आपकी कुंडली में दशम भाव में बैठा है तीसरे घर का मालिक और दशम भाव का मालिक बैठा 12वें घर में। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको आगामी समय में जो भी काम करना है उसके अंदर टूर ट्रैवलिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, किसी माल की सप्लाई करना, ये तो अवश्य जोड़ना पड़ेगा। ये बात तो इसमें यहाँ पूरी तरीके से तय है। तो आप ऐसा काम कर सकते हैं। अब बृहस्पति जब दशम भाव में बैठे और दूसरे घर से संबंध बनाए तो आप बोलचाल से संबंधित कोई कार्य है, फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई कार्य है, खाने पीने से जुड़ा हुआ कोई कार्य है, एजुकेशन के सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई कार्य है, ये कार्य आप अपने जीवन में कर सकते हो, उनसे आपको लाभ मिलेगा। या आपके दिमाग में कोई कार्य हो कि हाँ मैं इस कार्य को कर सकता हूँ क्या, तो आप मुझे लिख कर भेज सकते हैं। लेकिन हाँ, पहली बात यह है कि आने वाला समय कैसा है, बिल्कुल बेहतर है। आप अपनी योजना बना के कार्य करते रहिएगा। व्यापार करें तो क्या सही रहेगा? अभी तो नौकरी कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल जून 22 तक नौकरी ही कीजिए, उसके बाद ही आप व्यापार के क्षेत्र में जाइए।
संतान एवं पत्नी के बारे में बताएं। पत्नी के बारे में तो मैंने आपको वही कहा, देखिए यहाँ सप्तम सप्तम भाव में है और बृहस्पति से दृष्ट है। इसका मतलब आपकी पत्नी आपको कभी छोड़ के जाने वाली तो है नहीं। पत्नी के साथ आपके कुछ थोड़े बहुत संबंधों में ऐसा हो सकता है कि आपके व्यवहार के कारण कि आप थोड़ा मजाकिया किस्म के हों या मुंह में जो आए वो बोल देते हो, वो पत्नी को बात बुरी लग जाती हो। अदरवाइज आपकी कुंडली के हिसाब से मुझे वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। पंचमेश पंचम को देखता है और बृहस्पति अच्छा होके बैठा हुआ है और सप्तांश में भी यहाँ है। आपकी कुंडली देखकर मैं कहूँगा कि हाँ, आपको संतान का सुख सहयोग है और अधिकतर मैंने बहुत देखा भी है कि ऐसे लोगों को संतान में पुत्र एवं पुत्री दोनों होता है। वैसे ये स्थिति ज़्यादा माता की कुंडली से देखी जाती है, यानी पत्नी की कुंडली से देखी जाती है, पर आपकी स्थिति के हिसाब से मुझे ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आपने कहा क्या शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं? शेयर मार्केट के लिए जो कॉम्बिनेशंस आपको चाहिए वो आपकी कुंडली में मौजूद हैं, लेकिन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के रूप में। आपने आज पैसा मान लो किसी शेयर में 50,000 रुपये या 1,00,000 रुपये लगा दिए और लगा के छोड़ दिए, 2, 4, 6 महीने बाद उसके कुछ रेट बढ़े तो आपने बेच दिए। यानी डिलीवरी का सिस्टम आप इसमें कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग आप बिल्कुल भी ना करें। क्या कहीं मकान या ज़मीन खरीद सकते हैं? देखिए मैंने आपको कहा था कि शनि आपकी कुंडली में ऐसा प्लैनेट है जो आपकी मकान प्रॉपर्टी में वृद्धि कराएगा। शनि की दशा आपको आने वाली है। जून 22 से जून 25 के बीच में आपको शनि में शनि चलेगा। पहला शनि यहाँ भी चतुर्थांश में भी हैं, यानी शनि की दशा में प्रॉपर्टी आएगी भी, शनि की दशा में प्रॉपर्टी बढ़ेगी भी। तो पहला योग शनि में बनता है जून 22 से जून 25 के बीच। उसके बाद एक योग आएगा आपको मार्च 29 से मई 32 के बीच शनि में शुक्र। इसमें भी निश्चित आपके पास कोई ना कोई प्रॉपर्टी अवश्य होगी, क्योंकि चतुर्थेश की दशा है। तो चौथे घर के अंदर भूमि जमीन जायदाद के साथ साथ वाहन, ऐश्वर्य सुख, रिनोवेशन, मकान के अंदर 2-4 कमरे और बनवा देना, टूट फूट सही करवा देना, वो सब आता है। तो निश्चित आपके आने वाले समय में ऐसे कार्य अवश्य होंगे। व्यापार करें तो किस चीज़ का करें वो भी मैंने आपको बता दिया। कुंडली में बल है, कुंडली में ग्रहों की स्थितियाँ इस तरीके की हैं कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में पड़ जाए वहाँ से वो निकल कर आ सकता है। इस व्यक्ति के अंदर व्यापारिक समझ है, सामाजिक समझ है। नौकरी में रहो नौकरी से तरक्की करोगे, व्यापार में रहो व्यापार से तरक्की करोगे। और आपने तो व्यापार के लिए मुझसे पूछा भी है, इसलिए मैंने आपको यहाँ बोल दिया कि हाँ आप व्यापार करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन अभी जून तक तो आप जून 22 तक ना करें, उसके बाद अपनी योजना आप बनाते रहें, उसके बाद आप व्यापार कर सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा रेमेडी की। अभी जब तक चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन है थोड़ा डिस्टर्बेंस आपको देगा। आप भगवान शिव की आराधना अवश्य किया करें, रुद्राष्टकम का पाठ करें और बजरंग बाण का पाठ करें। ये 2 पाठ तो आप कीजिए लगातार, जो आपके लिए जरूरी हैं। आपके लग्न का मालिक अस्त है जो अपने पूर्ण फल नहीं दे पा रहा है, तो एक डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल रतन आपके लिए बनता है, वो आप अवश्य धारण कीजिएगा। आप चाहें तो उससे मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का रतन ही आपको पहनना है, वही आपको लाभ यहाँ देगा। तो चांदी में हम उसको बनवा के आपको दे सकते हैं, सर्टिफाइड स्टोन की रिंग। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, आपके सवालों के जवाब। नमस्कार।